पूरा ग्रंथ आद्योपांत आपका स्वाध्याय हो गया। और जितना स्वाध्याय होता है ज्ञान में इतना पैनापन आता है। 16 कण भावना में एक भावना है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। कौन सा शब्द है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। माने जैसे जैसे अपन अभ्यास करते हैं ऐसे ऐसे ज्ञान में, आपको मालूम है हमारे यहाँ एक साइकिल वाला आता है और उस पर एक हैमरी पत्थर लगता है और वो साइकिल का व्हील चलाता है, फिर ऐसे चाकू ऐसे ऐसे घूम। तो आपके यहाँ आता है मुंबई में? तो वो आते हैं हमारे यहाँ हरणी आंखें। हाँ, माने जैसे जैसे घिसता जाता है ना ऐसे ऐसे चाकू की धार निकलती तेज होती है। बस ऐसी धार जैसे जैसे उपयोग आपका वेद ज्ञान में लगेगा, स्वाध्याय में लगेगा, आपका ज्ञान इतना तीक्ष्ण होगा। और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की बहुत कीमत है जिनागम में। माने ऐसी धार बनती है। गोदसी के प्रवचन में आता है, प्रवचन सार की 88 गाथा के प्रवचन में तलवार की बात है। वहाँ तलवार और वहाँ गुरुदेव कहते हैं माने भगवान का जो देशना है वो तलवार की धार है, 80 धारा समान भगवान का उपदेश, ऐसा शब्द है। और वहाँ गुरुदेव श्री ने चक्रवर्ती की तलवार को याद की है। चक्रवर्ती की तलवार ऐसी होती है माने पूरा पर्वत लोहे का हो, वज्र का हो, ऐसे ऐसे ककड़ी जैसे काटे ना ऐसे काट देता है, इतनी उसकी धार होती है। बस ऐसे ही ये जिनवाणी की बातों की इतनी धार है, कर्म को ऐसे कट 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 काटे। तो ऐसे में अपन ने 9वां अधिकार मोक्ष का प्रकृष्ट का कल शुरू किया था, जिसमें मोक्ष मार्ग का निरूपण, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, माने यहाँ से ही ग्रंथ प्रारंभ होता है। कल अपन ने 3 पॉइंट, मैंने बोला 3 पॉइंट की चर्चा अपन करेंगे। किसी को याद है? कौन कौन? बोल पूजा। आत्मानुहित एक मोक्ष छे, संसार सुख एक दुख छे, नंबर 3 पुरुषार्थी मोक्षनी प्राप्ति। पूरे 9वें अधिकार में टोटल 10 चैप्टर पंडित जी ने लिए हैं। कितने? 10। पहले 3 तो अपन ने गिन लिए। चौथा नंबर है मोक्ष मार्ग का स्वरूप और लक्षण। 5वां नंबर है सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। 6वां नंबर का पॉइंट है तत्व साथ ही क्यों। कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 7 पॉइंट हो गए ना। उसके बाद में लिखा है सम्यक दर्शन के लक्षणों में दोष निराकरण। उसके बाद सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षण का समन्वय। उसके बाद सम्यक्त्व के भेद और अंतिम सम्यक दर्शन के 8 अंग। अंतिम टॉपिक तो पंडित जी ने शुरू किया और 3 लाइन लिखी और ग्रंथ अधूरा रह गया। जो भी घटना घटी अपन सबको मालूम है, मैं उसमें नहीं जाता। 10 टॉपिक की चर्चा है। फिर से बोलता हूँ, आत्मा का हित एक मोक्ष है, संसार सुख दुखी है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। नंबर 4 मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप और उसका लक्षण। नंबर 5 सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। नंबर 6 तत्व साथी क्यों। नंबर 7 सम्यक दर्शन के लक्षणों में दोष निराकरण। नंबर 8 सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों की समन्वय। नंबर 8 सम्यक दर्शन के भेद और नंबर 10 सम्यक दर्शन के 8 अंग। इतने टॉपिक की चर्चा है। अपन जब 7 तारीख तक जो अपना कोर्स है वहाँ तीसरे पॉइंट तक अपन को माने 3 पॉइंट कवर करना है। माने टोटल 4 और 3 7 पेज है। 7 पेज अपन को, टोटल 32 पेज का 9वां अधिकार है। अपन को इतने पेज कवर करने हैं। मैं माने एक थोड़ा अनुरोध करना चाहता हूँ। 25 पुस्तक तो अपन यहाँ मंदिर में से रखी है। आपके घर में भी मोक्ष में प्रकाशक तो होगा, लगभग ऐसा ही कोई एक घर होगा महापुरुष जिसके घर मोक्ष में प्रकाशक विराजमान न हो। आप कल साथ में लेके आना। आपको विशेष इसमें मोबाइल में देखना अलग बात है और फिजिकली जिनवाणी हाथ में होना अलग बात है।
दोनों की जो फीलिंग्स, विशुद्धि, बहुत फर्क पड़ता है। તમે મેચ ટીવીમાં જુઓ અને મેચ વાનખેડેમાં જુઓ, બંનેમાં ફરક પડે કે ના પડે? તમને જે જોશ ચડે એમાં, બસ એ રીતનું છે। ખ્યાલ આવ્યો ને? चलो, अपन ने 3 लाइन पढ़ी थी कल। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, मिला आपको? मेरे में पेज नंबर हिंदी में 320, आप में गुजराती में कौन सा है? 310, 310 और 320, 10 पेज का डिफरेंस है। देखो, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, तो क्या आगे तक किसका स्वरूप कहा? अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, माने आगे अब तक मोक्ष का स्वरूप नहीं आया। अरे भूमि का मोक्ष मार्ग स्वरूप नहीं आया, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। इसका अर्थ हुआ अब तक उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं कहा, फिर ग्रंथ का नाम मोक्ष प्रकाशक क्यों रखा? એટલે ખ્યાલ આવ્યો પ્રશ્ન શું કરું છું? હવે ફલાણા ભાઈ આવશે, એનો અર્થ અત્યાર સુધી નતો આવ્યા। अर्थ एम थाय ने, અને એ अर्थ પણ સાચો છે, वो अर्थ भी सही है। और मोक्ष मार्ग का निरूपण किया वो भी सही है, और मोक्ष मार्ग का निरूपण नहीं किया वो भी सही है। अब तक जो 8 माने 7 अधिकार पहले चले, वहाँ तो मोक्ष मार्ग में तो गलतियाँ क्या क्या करता है उसका निरूपण है। मोक्ष मार्ग संबंधी क्या क्या अपन गलतियाँ करते हैं उसका निरूपण है। 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप, और अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। साहब, हमारा तो आपको मालूम है नेचर, भूल जाना हमारा नेचर है। आगे 8 अधिकार में क्या ही हमको माने याद नहीं है, तो पंडित जी बोलते कोई बात नहीं बेटा, मैं 2 लाइन में तेरे को पूरा ग्रंथ बता देता हूँ। देखो, प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी, माने मोक्ष मार्ग का ऑपोजिट, प्रतिपक्षी माने विरोधी कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उनका स्वरूप बतलाया। कितने अधिकार आ गए इसमें? कितने अधिकार आएंगे इसमें? 4, 5, 6 और 7। चौथा अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, चारित्र का स्वरूप। 5वें अधिकार में ग्रहित का स्वरूप, 7वें में भी ग्रहित का माने जैनावासी मिथ्या दृष्टि, माने 4, 5, 6 और 7 एक लाइन में कवर किया। क्योंकि चारों अधिकार में, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में पूरा मिथ्यात्व का निरूपण किया है। और मिथ्यात्व के 2 भाग, एक ग्रहित और एक अग्रहित। जो अनादि से चला आ रहा है उसे क्या कहेंगे? अग्रहित। नया ग्रहण किया, ग्रहित। और पूरे जीनागम में मिथ्यात्व की सबसे सरल परिभाषा भाव वासन वाली इसमें लिखी है। उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, उसका नाम मिथ्यात्व है। और उन्हें पंडित जी ने लिखा, जैसा है वैसा नहीं मानना, और जैसा नहीं है ऐसा मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। आत्मा और शरीर एक नहीं है, फिर भी एक मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। आप परद्रव्य के कुछ करता नहीं हो, फिर भी अपन को पर का करता मानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन। और उनके लिए पंडित जी ने 3 कुत्ते बुलाए। कितने कुत्ते? 3 कुत्ते मिथ्या दर्शन को समझाने के लिए, अलग अलग। माने 3 कुत्ते, व्हाइट ब्लैक इस टाइप का नहीं, मान्यता वाला। और कुत्ते को नहीं समझना ना है, यदि तेरी ऐसी बुद्धि है, तेरी स्वान बुद्धि है, समझ लेना। तेरी ऐसी बुद्धि है, जो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, उसका सर उसको छूता है, उसको भ्रम हो जाता है। क्या क्या जीतल? क्या आगाड़ो हूँ चलाવું છું, આ પ્રવચન अरे बोलो હું કરું છું। સવારે નવા નવા રાગ हाँ હું લઉં છું। अब सबने अपन अपने अपने ऊपर घटाना। हाँ, कहीं ना कहीं कर्ता बुद्धि पड़ी है अपनी, और उससे भी आगे आवे, थोड़ा धर्म मार्ग में लगा, स्वाध्याय करने लगा, पूजन भक्ति करने लगा, शुभ में धर्म मानने लगा। उससे भी आगे गया, उससे भी आ गया
तो क्षयोसम ज्ञान में संतुष्ट हो गया। गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात बताई है, अटकवाना बे रस्ता, बे मेन स्थान, एक શુભમાં ધર્મ અને એક સંયોગમાં અટક, આ બે મેઇન વસ્તુ છે। મને બધું આવડે, આખું प्रवचन मोक्ष में मेरे को पूरा कंठस्थ है। ये जितने अभी हाथ खड़े किए थे ना मोक्ष में प्रकाशक वाले, 1008 प्रश्न मैं કર્યા, બધા मैं કર્યા, અને ઘેર આવીને પછી રોવે, પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ ગયો ને ઘેર રોવે, મારો 322 નંબર અને ચકડું 323 આવીને અટક્યું। થોડું આમ ગયું હોત ને તો મારો નંબર લાગી જાત। अभी हुआ था एक पेपर में, मैंने चुटकुला आया था, एक व्यक्ति के यहाँ बेटा हुआ और वो गया ज्योति निकालते हैं क्या बोल अपने शू कहवाय कुंडली, कुंडली अपने यहाँ तो नहीं निकालते कोई, वहाँ कुंडली निकालने गया। उसने बोला साहब यदि 12 मिनट पहले बेटा आप जन्मता ना, 12 मिनट पहले तो मोदी जैसा राजयोग था, 12 मिनट पहले जन्मता तो। अरे भैया मोदी जैसा योग नहीं था इसलिए तो वहां जन्मा ना। एक नंबर वेलो आयो तो मारो नंबर त्या सीट पर हूँ बैठो के बैठो। देखो प्रश्न तैयार किए अच्छी बात है, लेकिन ये सब मुझे याद है और अपने को दूसरे थोड़ा अपर मानता है। ये कुछ नहीं करता, मैं करता हूँ, गिनती करता है। बेन से मैंने वतनाम में लिखा मुमुक्षु कार्य की गणतरी ना करे। मुमुक्षु कार्य नहीं माने मैं सुबह पूजन करता हूँ, प्रसाद करता हूँ, व्रत करता हूँ, तप करता हूँ, एकासन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, फलाना करता हूँ, क्यों गिनती करता है? विनू भाई आ बधी व्यवस्था हूँ करूँ छूँ, आ करूँ छूँ, ते करूँ छूँ, गणतरी करिए आपणे? सोनू भाई आपके मिसेस का क्या नाम है? सोनल। सोनल सुबह बोले देखो मैंने सुबह पानी छाना, फिर ये किया, फिर चाय बनाई, फिर नाश्ता किया, फिर फलाना किया, फिर रसोई बनाई, कपड़े करे, फिर वो करे वो करे। आपने सुन लिया, दूसरे दिन फिर से बोला, तीसरे दिन फिर से बोला, आप क्या बोलोगे? बोलो। हफ्ते तक वही कैसेट चली, क्या बोलोगे आप? अरे बोलो क्या बोलोगे? नहीं है, सोनल नहीं है इधर है? हाँ तो नहीं बोल पाओगे। क्या बोलोगे? बोलो। हाँ बोला चिराग भी તમે શું કહો સોનू ने? આપણે શું કે તને લાયા શું કરવા? ગણગણ છે નહીં કરે છે એમ તો મોક્ષ માર્ગમાં ગણતરી કરે છે શેના માટે? પોતાના માટે। જે તું 12માં કરે છે કરી શકે છે એ વાત નથી કરું, જે तू अनुष्ठान में जुड़ा मतलब जिसमें तू जुड़ा है काई किसके लिए? अपने लिए, पर के लिए? इस स्वाध्याय में भी करता हूँ किसके लिए? आपके लिए, मेरे के लिए। डॉक्टर साहेब एक अपने हुकमजी साहेब एक बहुत सरस बात करे छे, हमेशा प्रवचन कच्ची नहर वो बन के करना, पक्की नहर नहीं। पहले खुद पानी पीती है नहर, फिर पानी आगे जाता है। वक्ता को भी ऐसा होना चाहिए। मिथ्या दर्शनादि का स्वरूप बताया, ये माने चौथा अधिकार, पांचवा अधिकार, छठा अधिकार और सातवां अधिकार, चारों कवर कर लिए। तो फिर बाकी तो छूट गए, दूसरा तीसरा आगे पढ़ो। उन्हें दुख का कारण जानकर हे मानकर उसका त्याग करना। वाह! मिथ्या दर्शन का स्वरूप जानना नंबर 1, नंबर 2 हे जानना, नंबर 3 त्याग करना। यहाँ पंडित जी ने ये नहीं बोला रात्रि भोजन का त्याग करना, कपड़े का त्याग करना, दुकान का त्याग करना, परिवार का त्याग करना, ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये तेरे हाथ में है ही नहीं। तेरा चलेगा अपने द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय के बाहर बाउंड्री तेरा कुछ है ही नहीं। अरे उससे भी आगे चलना, समय सार में लेना तो राग का त्याग वो भी कथन मात्र है। और क्या बोले? पर के त्याग की बात छोड़ो। और इसको तो मैं बाजार का नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैंने अंत
कई लोग तो बोलते हैं मैंने पंडित जी अभी नक्की किया है अष्टानिका से कि रात को 10 बजे भोजन नहीं करेंगे, छोड़ दिया। अरे भैया वो गाय भैंस भी छोड़ देती है 6 बजे बाद। मैंने बाजार का त्याग कर दिया और मैं अष्टमी चतुर्दशी आलू प्याज नहीं खाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये बात तो ले माने इसका तो यहाँ 9वें अधिकार में प्रवेश ही नहीं है। अभी जिसके ऐसे ठिकाने हो ना उसका तो यहाँ प्रवेश ही नहीं है। और गुरुदेव सिंह आज ही लिया वो जापान का जो एक था क्या नाम फिलोसोफर, 67 साल की उम्र, हाँ उसका लड़का 17 साल का, उसने पूरा माने पूरी फिलोसॉफी सभी से फिलोसॉफी ने जैन धर्म अनुभूति वाला है, अनुभूति तो जैन धर्म, और लिखा आओ जैन धर्म वाणियान महात्मा આવ્યો। વાણિયો વેવલો ટાઈમ વેપાર ધંધામાં ટાઈમ મળે નહીં, 24 કલાક ઉઠ્યાથી હાથમાં ધંધાની ચિંતા, ઉથલાવે આમ તેમ પાના, આના પાના ના ફેરવે। विचारूँ अब अभी हम बाहर खड़े थे तब तक बाहर नहीं होते हैं तो बात प्राण भी के મને હવે 69 થયા, 69 આવર નથી મારી જિંદગીમાં। તમે 5-6 જણ ઊભા હતા, મેં તો આમાં જેટલા ઊભા છે ને કોઈ 50 વર્ષના, જિગ્નેશ કેટલા વર્ષ તને થયા? હા 45, નવા 45 હું ઈચ્છું છું આવે તારી જિંદગીમાં, આવવાના છે નહીં આવે, छता पर शांति थी बैठा छे। अने तो इस काल में पूज्य गुरुदेव सिंह ने बोला कि मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। मैं तो पहले कहाँ मालूम था मिथ्या तो क्या चिड़िया का नाम है, कहाँ नाम था। आदरणीय युगल साहब कहते हैं कि पहले भी शास्त्र सभा तो थी लेकिन उसमें आत्मा नहीं था, आत्मा की बातें नहीं थी। एक गुरुदेव सिंह का प्रताप है कि आज ये रात को 9-10 बजे भी ये सभा लगनी, उसमें भी अध्यात्म की चर्चा करनी, ये गुरुदेव की देन है। नहीं तो पहले चर्चा चलती थी, रात को पुराण चलते थे और बड़े बाबू भाई बोलते थे कोई ऊँघे, कोई रड़ी पड़े, कोई उठीने गिर जाए। आधे माने श्रोता नींद में, आधे कोई एक इतनी नींद आ जावे ढोल पड़े, कोई चलो कल, हाँ ऐसी सभा लगती थी। मैं कई बार कहता हूँ पहले सुनना ध्यान से, पहले प्रवचन रखना हो कि विद्वान का तो पहले नाटक या सांस्कृतिक प्रोग्राम रखते थे, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम से भीड़ इकट्ठी होती थी और फिर प्रवचन रखते थे। आज ऐसा माहौल गुरुदेव के प्रताप से है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम में आपको भीड़ करनी हो ना तो पहले प्रवचन रख लो अश्विन भाई, तो प्रवचन में भीड़ हो जाएगी तो वहाँ प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा। ये देन किसके है? गुरुदेव से की। देखो उन्हें दुख का कारण जानकर इसमें 3 बात लेना है। नंबर 1, पर के त्याग की बात नहीं की। क्यों नहीं की पर के त्याग की बात? क्यों नहीं की पर के त्याग की बात? पर तेरा है ही नहीं, पर में तेरा कुछ चलता ही नहीं है, और त्याग उपादान सुनित नाम की शक्ति है, पर का ग्रहण भी नहीं, पर का त्याग भी नहीं। हाँ मैं ऐसे बोलूँ તમારે મુંબઈમાં તો રોટલો મળે પણ ઓટલો ના મળે, કહેવાય ને કે બોમ્બેની કહેવત છે રોટલો મળે પણ ઓટલો ના મળે। કેટલા ફૂટનો ભાઈ તારો ફ્લેટ? 1000 ફૂટ। જિગ્નેશ તમારે થોડો મોટો હશે 1200 ફૂટ। અહીં કોઈનો 50,000 ફૂટનો ફ્લેટ છે? 50,000 ફૂટનો ફ્લેટ છે કોઈનો? ભાઈ તમારે 3200 માળ કેટલા? ચિરાગભાઈ 3200 માળ કેટલા ફૂટનો છે? 1200 ફૂટનો। તમને 50,000 ફૂટ જગ્યા આપું બોમ્બેમાં, 10 રૂપિયાના ટોકનથી આપું। કાલ આખું પ્લેટફોર્મ તમને આપું, ચલો 10 રૂપિયામાં મલાડનું પ્લેટફોર્મ 10 में આપ્યું। લેવું તમારે 10 રૂપિયામાં પૂરા મલાડ का प्लेटफॉर्म ओनली 10 रुपीस લેવું છે ભાઈ? જીતલ લેવું છે ના? રિયલમાં કહું છું, જીનવાણી સાક્ષી કહું છું। અલ્કેશ हाँ
આ તો બધા તમે બધા સારા છો, સજ્જન છો. અમારે હિંમતમાં આવું કીધું હોય ને તો સામે કે તમારા બાપુનો છે, મલડ તમારા બાપાનું છે, તમે વેચવા बैठा છો, मारे जो आमा ले जवा है, मलाड़ आपका बाप का नहीं है तो बेचोगे कैसे? ऐसे परद्रव्य का त्याग किया, क्या परद्रव्य तुम्हारा बाप का था? तुम पर के मालिक ही नहीं हो तो कैसे उसका त्याग करोगे? त्याग करना है तो क्या? ए पर मेरा, ऐसा जो ममत्व, ऐसा जो मोह, उसका त्याग करना. पर का त्याग नहीं, पर के ममत्व का त्याग करना. एक बात. अभी आगे चलते हैं. त्याग क्यों करें? मिथ्यात्व का त्याग क्यों करें? मोह का त्याग क्यों करें? अपन क्या प्रॉब्लम है आपको मोह से? विनुभाई तमने आता है मिथ्यात्व छे? मिथ्यात्व छे पर्यायमां? तमने कोई प्रॉब्लम है मिथ्यात्व थी? तमने कोई प्रॉब्लम है मिथ्यात्व थी? अरे बोलो ने. सुनो भी, आपको प्रॉब्लम है अभी? जितना जीएसटी का प्रॉब्लम है इतना मिथ्यात्व का प्रॉब्लम, मोह का प्रॉब्लम है. अरे है. क्यों त्याग करे? बोलो जिग्नेश भाई, केम त्याग करिए मोह? मारे आगळनी लाइन वांचवी, आ तेने एनो जमावुं छुं. आगे की लाइन में इसका आंसर है. मोह का त्याग क्यों करे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का हम त्याग क्यों करें? कोई प्रॉब्लम नहीं. सुखी संसार गाड़ो पाछो लखे अमारो सुखी संसार. संसार लखे अने पाछो सुखी संसार है. कई रीते मेळ पड़े? लखे झेर अने अमृत जेवुं झेर. એટલે अमृत जेवुं झेर ना होय. तो मिथ्यात्व का त्याग क्यों करे अपन? पर के त्याग की बात छोड़ दो. इसने इतना छोड़ा, ये छोड़ा, तो जीना गम में आता है ना. धन छोड़ा, वैभव छोड़ा, मुनिराज ने सब छोड़ दिया. ये सब व्यवहार नय के कथन है. मोक्षा प्रकाशक के 7वें अधिकार में 256 नंबर के पेज गुजराती वाले में लिखा है, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य व उसके भावों को या कारण कार्यादि को किसी में किसी को मिलाकर कथन करता है. माने यहाँ एक द्रव्य मालिक कर्ता अलग, कर्म अलग, दोनों को मिला के कथन करता है. जीव देह बनने एक से व्यवहार नयनो कथना. बोलो गाथा नंबर 27 समय सार की. हाँ, ये व्यवहार नय कथन है. तो व्यवहार से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू माने ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये फलाना मेरा, ये ढिकना मेरा. हाँ, लेकिन मेरा है तो मानता हूं ना मैं. हाँ, क्या क्या मनीष भाई, 2800 माड़ा आपको छे ने, આપણે માનીએ છીએ ને. अरे बोलो ने. अपना है तो अपना मानते हैं ना. दूसरे की चीज को तो अपन नहीं मानते. एक बात. अभी ये मोह से प्रॉब्लम क्या है? क्यों त्याग करे? क्यों त्याग करे? बोल जीतल, केम त्याग करो है? भाई बोलવું तो પડશે. केम त्याग करवो एनो प्रश्न शू है? मिथ्यात्व का त्याग हे जानकर त्याग करना, हे माने छोड़ने लायक त्याग करना. लेकिन त्याग क्यों करे? हाँ हाँ बोल. અત્યારે નથી દુખી છે તું? લે, અલ્કેશ મોડો છે બિચારો, બેસી જાય, ઉભો થાય, ઉભો થાય. શું દુઃખ છે તને બેટા? તને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે? હા, નથી. મિથ્યાત્વનો ત્યાગ શા માટે કરવો? વાંચો આગળ. उन्हें दुख का कारण जानकर, उसके पहले की लाइन, मिथ्यात्व को क्या जानकर?
क्या जानकर? दुख का कारण जानकर। दुख रूप, देखो दुख रूप भी आता है और दुख का कारण भी आता है, सुनना ध्यान से। अभेद से कहे तो दुख रूप है, भेद से कहे दुख का कारण है। क्या बोला? अभेद से कहे दुख रूप और भेद से कहे दुख का कारण। कौन? मिथ्यात्व, मोह, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा शरीर, के दुख का कारण है। और दुख का कारण है इसलिए उसका त्याग करना। लेकिन गुरुदेव से इसके ही प्रवचन में गुरुदेव से कहते हैं कि जैसे नीम कड़वा होता है, लेकिन जिसको सर्प काटे ना और विष पूरे शरीर में फैल जाए तो माने कड़वा नींबी उसको कैसा लगता है? मीठा लगता है। और मीठा लगता है वो माने उसके जहर की निशानी है। ऐसे दुख रूप है, दुख का कारण है, फिर भी अपन को दुख रूप नहीं लगता, वही बड़ा मोह है, दुख का कारण। મને ઘણી વખત વિચાર થાય તમારે બોમ્બેમાં કરતા બુદ્ધિ બહુ ઓછી હોય, અમારા દેશમાં બહુ હોય કરતા બુદ્ધિ, અશ્વિનભાઈ ના હું રિયલી કહું છું। કેમ? તમારે કચરા પોતાવાળી અલગ હોય, એ બધું તમે કરો તો કરતા બુદ્ધિ ક્યાંથી થાય? વાસણવાળી અલગ હોય, કચરા પોતો અલગ હોય, કપડાવાળી અલગ હોય, અને પેલું તમારું ડસ્ટવાળી શું કહેવાય છે? ડસ્ટી। અમાર તો એક જ ભાઈ ઘરમાં પોતે જ રામો, હા, એ સવારે ચમલીને ઝાપડ કરે, હા। તો તમારે જિજ્ઞેશભાઈ તમારી કરતા બુદ્ધિ ઓછી હોય, કારણ કાર્ય કરવાનું જ નહીં પછી। અને એમાં વળી મોટા ઘર હોય તો ભાઈ રામો રાખ્યો હોય તો રસોઈ નહીં બનાવવાની। સવારથી કોઈ કાર્ય કરે તો કરતા બુદ્ધિ થાય ને તમારે। આ તો બરાબર સાચી વાત ખોટી અમારી? हाँ तो शाबाश, साची बात। એટલે તમારે બોમ્બે વાળા કરતા બુદ્ધિ તો નીકળી ગયેલી જ છે, કારણ છે જ નહીં, એટલે અડધો મિથ્યા તમારે નીકળી ગયેલું છે। હા, પણ તમને ડબલ ભાર છે માથાનો। આ ઘર મારું અને પેલી કામવાળી કંઈક કરી ના જાય एनो भार। और जिसके माथे भार वे डूबे मझधार। मोह का त्याग क्यों करना? दुख रूप है, दुख का कारण है, इसलिए त्याग करना। अपन को पाप के उदय में, सुना ध्यान से, पाप के उदय में, असाता के उदय में कोई प्रतिकूल संयोग मिले, शरीर में रोग हो जाए, वो तो दुख रूप लगता है और वास्तव में दुख रूप नहीं है। जो दुख रूप नहीं है फिर भी मति कल्पना से उसको दुख रूप मानता है, और जो वास्तव में दुख रूप है मोह, वो दुख रूप नहीं लगता। अभी आगे का टॉपिक वही है, आत्मा का इस मोक्ष में यही बात लेनी है। जो दुख रूप है वो दुख रूप लगता नहीं, और जो दुख रूप नहीं है, शरीर में रोग हो गया, कोई दुख रूप है? તમને કાઢીને બતાવીશ 9 નંબરનું પાનું મોક્ષમાં આપણે વાંચી લેવું ઘરે જઈને। મોહના ઉદય વગર બાહ્ય સામગ્રી સુખ દુઃખદાતા નથી। 9 नंबर के पेज से पढ़ लेना गुजराती में। मोह के उदय बिना वो बाह्य सामग्री सुख दुःखदाता नहीं है। શરીરમાં રોગ થઈ ગયો તમે દુઃખી થવું પડે ના। અદાણીના શેર લીધા બધું સાપડ થઈ ગયું, દુઃખી થવું પડે કે ના? મને તો આ શેર બજારનું છે ને, અમે પેલા સાતોલિયા, અશ્વિની તમે સાતોલિયા રમેલા છો? હવે એનું હિન્દી કઈ રીતે કરવું પાછું? 7 पत्थर ऐसे ऐसे खड़े रखते हैं और फिर एक दड़ा लेके उसको तोड़ना है। सितोलिया, ये सातोलिया, सितोलिया, सा ने सी कर दो, તમારે આટલું જ કરવાનું છે। ગુજરાતીમાં સા બોલ તમારે સી કરી દેવાનું, હિન્દી થઈ જાય ટ્રાન્સફર। हाँ, ये शेर वजह का सितोलिया जैसा है। एक तो 10 मिनट में पेलो बेचारो गोठवे,
અને પછી ગોઠવે એટલે કે ગોઠવાઈ ગયો, અને પેલા ભર પાડતા કેટલી વાર લાગે? 1 મિનિટ. એમ આને એક શેર લીધો, આટલો વધ્યો, આટલો વધ્યો, આટલો વધ્યો, આટલો વધ્યો, કે આ તો શીરો બનાવી દીધો, કે આ તારે લડ્ડુ બનાવી દીધા, અને પછી પેલા અદાણીનો પ્રોબ્લેમ આવે, સીધો નીચે આવી ગયો. એના સાતોલિયા જેવું છે આ. હા, મારે તો એ કહેવું છે, એ શેર વધે તો પણ તને સુખનું કારણ નથી, શેર ઘટે તો પણ દુઃખનું કારણ નથી. જોડે મોહ છે તો સુખ દુઃખનું કારણ છે, મોહ નથી કશું નથી. અને એ મોહ દુઃખનું કારણ છે, इसलिए उसका त्याग करना, उसको हे जानना. तमने आ वाक्य पिनअप थवी જોઈએ, माने पिनअप होना चाहिए. जहां भी अपनापन लगे, हमारा ए मेरा, आपको मोह याद आना चाहिए और वो दुख रूप लगना चाहिए. और लगेगा तो हे जानोगे तो त्याग होगा, नहीं तो नहीं होगा. आप सिगरेट पीते हो, ये सिगरेट अच्छी चीज नहीं है ऐसा पहले लगेगा, तब छूटेगी सिगरेट. अभी लगता ही नहीं है. अपने मुमुक्ष में क्या हो गया है? एक भाषा मिथ्यात्व दुखનું કારણ છે. મિથ્યાત્વ જેવું મોટું કોઈ પાપ નથી. અને આખો દિવસ પડ્યો શેમાં છે? શેમાં પડ્યો છે? મિથ્યાત્વમાં. दुख का कारण जानकर क्यों त्याग करे? देखो आगे बराबर, दुख का कारण जानकर मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया, उन्हें दुख का कारण बताया. इसमें कौन से अधिकार आ गए? दूसरा और तीसरा अधिकार. दूसरा अधिकार का नाम संसार स्वरूप और तीसरे अधिकार में संसार दुख का कारण. दूसरा तीसरा अधिकार माने पहले में 4 5 6 आ गए, 4 5 6 7 आ गए, ये दूसरा और तीसरा आ गया. और आगे उपदेश का स्वरूप यथार्थ बताया, वो 8वां. माने 2.5 लाइन में 8 अधिकार को पंडित जी ने कवर किया है. देख, ये तो आप शास्त्र साथ में लेके बैठो तो मजा आवे. हाँ, नहीं तो फिर एक पेला थिएटर में स्पीच आपनारो હોય, સ્પીચ આપીને જાય ત્યાં બાબા કરીને જેમ એ આપણી સ્પીચ નથી. આ એકચ્યુઅલમાં તમારા ભાવ સાથે જોડવાના જોઈએ તો કિંમત છે, નહીં તો બાકી એને કોઈ કિંમત નથી. चलो आगे. तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया. कौन सा अधिकार? अरे कौन सा अधिकार? 8वां अधिकार. कल अपन ने थोड़ा पढ़ा था. उसे जानकर माने वो पढ़कर समझकर उपदेश को यथार्थ समझना. यथार्थ समझना. जहां निश्चय ने का कथन हो तो निश्चय ने का समझना, व्यवहार ने कथन उसको निश्चय मत मानना. यथार्थ समझना माने उसमें कोई भी आभास खड़ा मत करना. निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास ऐसा खड़ा मत करना. क्योंकि चारों अनुयोग में अलग अलग शैली के कथन मिलेंगे. एक तरफ द्रव्यानुयोग कहता है कि आत्मा, सुनना ध्यान से, आत्मा करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, परद्रव्य को त्याग भी नहीं कर सकता. और चरणानुयोग कहेगा ना परिग्रह का परिमाण करो, अणुव्रत करो, महाव्रत करो. ऐसा द्रव्यानुयोग कहेगा आत्मा बोल सकता नहीं, और वहां बोले 97 महाव्रत, सत्य बोलना चाहिए, हितमित प्रवचन बोलना चाहिए. तो अपन को उपदेश का यथार्थ स्वरूप समझना कि वे चरणानुयोग में ये व्यवहार ने का कथन किया है, द्रव्यानुयोग में वस्तु का स्वरूप बताया है. यथार्थ समझना, सब में मिक्स मत कर देना. समयसार, चलो एक, ये तो मैंने द्रव्यान समयसार और चरणानुयोग कंपैरिजन की. अकेले समयसार में आप जाओ, अरे उसमें भी एक ही अधिकार में, कर्ता कम अधिकार में जाओ तो 79 गाथा, 69 to 79, 11 गाथा में तो राग को पुद्गल का कहा, और 80 81 82 का तो राग को जीव का कहा. आपको समझना पड़ेगा दोनों के में प्रयोजन क्या है. राग जीविका की पुद्गल का अपेक्षा लगानी पड़ेगी आपको. और प्रवचन सार जी पढ़ो ना, 98 99 100 गाथा जो है गुरुदेव श्री के वचन है. यदि राग की पर्याय का तो निषेध करेगा ना, द्रव्य नहीं रहेगा.
अनादि पर्याय का प्रवाह का समूह वो द्रव्य है। और दूसरी तरफ वही गुरुदेव श्री समय सार लेंगे पर्याय अभूतार्थ, अभी 14वीं का था वो तो चलिए अपनी बस प्रसादी भाव अभूतार्थ है। उपदेश का स्वरूप समझना, यथार्थ समझना, ये जिम्मेदारी अपनी है। कहाँ क्या अर्थ लगाना ये जिम्मेदारी अपनी है। घणी वखत दृष्टांत आपो छो। હવે આમાં ગુજરાતી અને હિન્દી નહીં થાય કારણ ખાખરા તમારામાં ના હોય। તમારામાં ખાખરા હોય? हाँ नहीं होते, फिर उस खाखरा का होते खाखरे आपके में, फिर उसका मैं कैसे करूँ हिंदी? हमारे भाई कागड़ा नहीं वो कागड़ी कहवाय, તમે શું कौवे की वो को क्या बोलोगे? बोलो। हमारे कागड़े की मिसिस को कागड़ी कहते हैं, आप कौवे की मिसिस को क्या कहोगे? बोलो। नहीं होता है, फिर इसका हिंदी नहीं होता है, मैं कैसे करूँ हिंदी? तो તમે જમવા નાસ્તો કરવા સવારે બેઠા છો, ખાખરા આવી ગયા, ઘી આવી ગયું, ચા આવી ગઈ, તમે કીધું મસાલાનો ડબ્બો લાય, કયો આવશે? કયો આવશે? સિંગ વાળો, બરાબર ને? અને જ્યારે તમારા વાઈફ રસોઈ કરવા બેઠા હોય, પગે તકલીફ છે, નીચે બેઠા છે, અને કીધું જરા મસાલાનો ડબ્બો આપો ને, કયો આપશે? મસાલા એટલે સિંગનો સાથ। હવે કોઈએ ફોડ નથી પાડ્યો, કોઈએ ફોડ નથી પાડ્યો કોઈ સિંગનો મસાલો, છતાં પણ ત્યાં તમને સ્વરૂપ એટલે એ વાક્યનો જે ભાવ છે તમે પકડો જ નથી પકડતા। નીચે દુકાન ઉપર મકાન, એમપી में તમે જાઓ તો નીચે દુકાન તો સસરાલ છે ને, નીચે દુકાન ઉપર મકાન, આપણે તલોદમાં હોય એ રીતે। हाँ, હવે નીચે कोई वो तो समझ में आया ना, नीचे दुकान ऊपर मकान। हाँ हाँ, बाजू में तो गुजराती है ने ना, पण आम तो गुजराती है। अरे मैंने खबर है ने, जावरा आवे थे ने तमे जावरा? हाँ मैंने ख्याल है। तो नीचे दुकान ऊपर मकान, नीचे वहाँ पंडित जी आए, पोम लगाई, चाय भेजो, कई चाय आवे, कई चाय आवे? अरे कई चा आवे? दूधवाड़ी चा कप में आवे, बराबर। अब ऊपर चा खलास थी गई, उनके चाय मोकलजो ऊपर, कई आवे? करियाणा दुकान हो, कई आवे? त्या तमे समझो कि नहीं समझता? बधु समझे। अरे त्या तो इशारा में समझी जा, वो आम करे એટલે પેલો બિચારો પોપટ થઈ જાય, આમ બેસી જાય, અહીં खबर नहीं पड़ती। उपदेश का स्वरूप समझना बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। अपन स्वाध्याय तो करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वहां नयों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उपदेश का यथार्थ स्वरूप नहीं समझ पाते अपन। ये 8वें अधिकार में बताया, और इसलिए श्रीमद जी ने लिखा, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझवो ते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जनते। चलो आगे चलें। उसे जानकर उपदेश का यथार्थ समझना। अब ये अभी तक का 8 माने 300 मेरे में कौन सा है 319 पेज तक जो बोल गए उसको शॉर्ट में कह दिया। और अब वहां भी लिखा था पहले, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, वो वाक्य फिर से शुरू होता है। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक सुनादि उनका स्वरूप बतलाते हैं। अब तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार स्वरूप बतलाया था, अब बतलाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सब बतलाते हैं। महाराज क्या करे कि मिथ्या तो सब बताया, तो वहाँ भी तुमको एक सीख दी थी, क्या दी थी? उसको दुख रूप और दुख का कारण जानना। तो सम्यक स्वरूप बताएंगे, उसको सुख रूप और सुख का कारण। देखो आगे लिखा है, सम्यक ज्ञान का उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुख रूप और सुख का कारण जानकर, सुख रूप वर्तमान में भी जैसे आश्रव भाव, वर्तमान में भी आकुलता रूप, दुख रूप और दुख का कारण कहाँ लिखा है?
અશુચિપણું વિપરીતતાએ आश्रवोना जाणीने वड़ी जाणीने दुख कारण, वर्तमान में भी दुख रूप और भावी में भी दुख रूप, और सम्यक दर्शन वर्तमान में भी सुख रूप और भावी में भी सुख का कारण। उन्हें सुख रूप और सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर, वहां दुख रूप और दुख का कारण जानकर, फिर हे मानकर, यहां उपादेय मानकर अंगीकार करना। वहां लिखा था त्याग करना, यहां लिखा था अंगीकार करना। आप ऐसे कंपैरिजन करो कि मोक्षमा प्रकाशक की माने पंडित जी की स्टाइल है, माने दोनों की कंपैरिजन के रेगुलर चलेगी। 4 बात हो गई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो दुख रूप है, दुख का कारण है। एक फिर हे मानकर उसका त्याग करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, उसको सुख रूप, सुख का कारण, उपादेय मानना और ग्रहण करना। क्यों આવું શું કરવા કરીએ સાહેબ? આવું શું કરવા કરીએ? ऐसा क्यों करें हम? मिथ्या दर्शन को हे माने, समय को उपादेय माने, ऐसा क्यों? आत्मा का हित एक मोक्ष ही है। वाह, आत्मा का हित, आत्मा का भला, और मैं कौन हूं? आत्मा। तो मेरा भला, अरे मेरा भला एक मोक्ष की प्राप्ति में है। आत्मा मोक्ष स्वरूप है अलग बात, मोक्ष स्वरूप होने पर भी अभी पर्याय में स्वीकार नहीं किया तो अनंत दुख है तेरा। और पर्याय में सुख की प्राप्ति करनी है तो वेद ज्ञान करना पड़ेगा, समय की प्राप्ति करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कई बार प्रश्न करता हूं, बेटा तारे भगवान थवुं छे कि सुखी थवुं छे? चॉइस के चल, भगवान थवुं, सुखी न थवुं। बोल भाई, तारे શું થવું છે? હા, તમને ખબર છે સોનગઢથી બાળપોથી બહાર પડેલી છે, 2 ભાગ છે। એટલું સરસ વાક્ય હરિભાઈ લખ્યું, બ્રહ્મચારીભાઈ, આ ભગવાન છે, ભગવાન હોય તે સુખી હોય। વાહ, તો શબ્દ વાપર્યો છે, ભગવાન હોય તે સુખી। आप भगवान की मुद्रा देखो। हाँ, अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शा। एकदम शांत शांत शांत, जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है। हाँ, તમને લાગે આખા જગતમાં પરમ સુખી હોય તો ભગવાન, અને ભગવાનના માર્ગે ચાલનારા આચાર્ય સાધુ ભગવાન જ્ઞાની ધર્મ એ સુખી દેખા। अरे नरक में पड़ेला है सैनिक महाराजा तारे, खाली सैनिक महाराजा नहीं, असंख्य तीर्थंकर, एक बे नहीं कहतो, एक बे नहीं कहतो, केटला असंख्य तीर्थंकर थवा वाला व्यक्ति आज नरक में है, छतां पण सुखी, छतां पण सुखी। एक ज छे सीधी बात, पर्याय में सम्यक छे सुखी, नहीं तो दुखी। तारा तेरे पास कितने संयोग है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख उससे रिलेशन है ही नहीं। પછી 32મો વાળો ને પાછી 2 જનતા મારતો પાછા ચિરાગ ભાઈ એ સુખી કેવું પડે, આંખ ફાટી જાય। અમે એમના ત્યાં ગયા તો ફર્નિચર જોવો તો આમ ભગવાનને જ આવી આંખ ના ફાટે, આની વાવ ના થાય ભગવાનને જોઈને। શું ફર્નિચર, 15 લાખ રૂપિયા તો પોલીસમાં આપ્યા। પેલો તને પોલીસ કરીને ગયો, તારા મગજનું પોતું મારીને ગયો। એને આમ આંખો ફાટ, કારણ કે ભોગીઓને હંમેશા ભોગ દેખાય। ભોગીઓની નજર ક્યાં જાય? ભોગ ઉપર, અને યોગી હોય તેની નજર યોગ ઉપર જાય। ગાડો ગાડો થઈ જાય, 25 લાખની ગાડી, આમ ચૈતનતા તમે જાઓ અને કોઈ 45-50 લાખની ગાડી લઈને બધા આમ ગજબ છે, આમ આંખ ફાટી જાય। ઉપર ભગવાન આટલા સરસ બિરાજમાન છે, ક્યાં આંખ ના ફાટે? આ દરેકની વાત કહું છું હું, તમે બધા આવી ગયા આમાં। હા,
એનો જો તમારા પરિણામ કેવા છે, તમારી રુચિ કેવી છે, તમારી પ્રતિતિ પરિણતિ કેવી છે, એ શાસ્ત્રમાં જોવા નહીં મળે. એ તમારે જાતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે. અશ્વિનભાઈ એમાં ને રજનીભાઈને રુચિ સારી છે કે રુચિ નથી, કે આમ છે, રજનીભાઈ કડક છે, હા, તમારે નક્કી કરવું પડશે. અને હંમેશા નક્કી સમજી લેજો, હંમેશા તમારી રુચિ તમારી પણથી ખબર પડી જાય. તમે કોને हाईलाइट કરો છો ને, તમારી रुचि खबर पड़ी जाए. आप किसी के घर में गए, वहाँ जिनवाणी भी है टेबल पर और वहाँ न्यूज़पेपर भी पड़ा है, आप किसको ग्रहण करें आपको मालूम पड़ जाएगा इसकी रुचि कहाँ है. भागचंद जी, कई बार भागचंद जी, सांची तो गंगा वीतरागवाणी, मानी फाइनेंस एकदम लोअर, और बिजनेस के लिए माने कुछ आजीविका के लिए जयपुर गए. सुनना ध्यान से, मेरे को रुचि जयपुर गए और जयपुर में बच्चों को और बीबी को धर्मशाला में ठहराया और वाइफ ने बोला कि कुछ दूध वूध लाओ, तो आए अपन उसको माने कुछ चाय दूध पिलावे. तो वो अपना कुछ कैन लेकर या लोटा लेकर दूध लेने गए और दूध लेने गए, रास्ते में मंदिर दिखा. अभी उनको भगवान दिखे, ना बच्चा याद आया, ना बीबी याद आई, ना दूध याद आए, फिर चले गए दर्शन करने. कैन बाहर रख दिया, दर्शन करने, और दर्शन करते करते वहाँ शास्त्र सभा लग गई. शास्त्र में बैठ गए और प्रवचन पूरा हुआ तो वहाँ भक्ति माने प्रवचन के बाद स्तुति, वो स्तुति बोले, खुद बोल गए, सांची तो गंगा है वीतरागवाणी. तो सब व्यक्ति ऐसे कि आप कौन है, पहले तो बोलो आप कौन, और आप भागचंद जी कैसे जानते हो. भागचंद जी खुद बोले कि मैं कैसे बताऊं, नहीं भागचंद, हाँ ये रुचि बतावे ત્યાં જાય. शिखर जी તમે दर्शन करवा जाओ, यात्रा आप शिखर जी यात्रा करने जाओ, यदि आपकी रुचि है तो हर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, और रुचि नहीं है तो वहाँ शॉपिंग के लिए जाएंगे. ये आपकी रुचि बताती है. ये जिनागम में नहीं मिलेगा कि आपको कितनी रुचि है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. आपको मिथ्यात्व दुख लगता है कि नहीं लगता है, जिनागम में लिखा नहीं मिलेगा, वो आपको नक्की करना है. आपको नक्की करना है मैं कहां खड़ा हूं अभी. और आत्मार्थी का पहला लक्षण है हर प्रसंग में आत्मा मुख्य होना चाहिए. हर प्रसंग में लिखना हो तो लिख लेना, हर प्रसंग में आत्मार्थी को आत्मा मुख्य होना चाहिए. मैं आत्मा में तो मुमुक्षु छे, बल्कि कहवाती नहीं पड़े. गुरुदेव सिंह कहते हैं कि अंदर तो चिरायता भराओ कड़वा और ऊपर शक्कर का डेबल लगा दे, मीठा नहीं हो जाएगा. यहां लिखा कि आत्मा माने मोक्ष ही हित है. तुमको लगता है हित रूप मोक्ष? आज બધા શાંતિથી વિચારજો, રાત્રે તમને હિત શેમાં લાગે છે. પંડિતજી લખ્યું આત્માનું હિત એક મોક્ષ છે. તમે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું વિચારે તમને હિત શેમાં લાગે છે. બિઝનેસ વધે એમાં લાગે છે, છોકરાનો મેળ પડતો નથી, મેળ પડી જાય એમાં લાગે છે, અદાણીવાળો ઉપર આવી જાય એમાં લાગે, શેમાં લાગે તમને હિત? નક્કી કરો. અને એ નક્કી તમારે પોતે કરવું પડશે. બીજો કોઈ જીનાગમમાં ના મળે એવું લખેલું. જીનાગમમાં સમસ્તિગત ઉપદેશ આવે, સામાન્ય ઉપદેશ આવે, આપણે ઘટાડવાનું છે. શેમાં લાગે હિત નક્કી કરો. પંડિતજી હું કેટલા વાગ્યા? હું ટાઈમ થવા 4 મિનિટ છે, બંધ કરું છું, બંધ કરું છું. ચિંતા નહીં કરો, નહીં વધારે લો. 1 કલાક લેવાનું છે મારે. હા હા, આમ તો 3 મિનિટ લેટ શરૂ કરી દો. વાંચો. पंडित जी ने आत्मा का हित, जो आत्मा का हित मोक्ष है तो लिखा क्यों फिर? एमने उन्होंने एक लाइन में लिख दिया आत्मा का हित मोक्ष ही है, तो पूरा 1.5 पन्ना लिखा क्यों? ये सोचना आप. राकेश, उन्होंने पहले लिख दिया कि आत्मा नो हित मोक्ष है, तो हम हाँ साहब ओके, आई एग्री, जल्दी पार मूको. बीजू के केवू तमारे
હું એક કઈ જગ્યાએ ગયો હતો, છઠ્ઠી ગાથા લીધી. શરૂઆત થયું એટલે કે પંડિતજી એક કામ કરો ને, મારે કાલે જવાનું છે, 10 મિનિટ કહી દો ને છઠ્ઠી ગાથા. મેં કીધું લાવ મોબાઈલ લાય, 10 મિનિટ નહીં, તારો મોબાઈલ લાય. પહેલાં કેમ? મેં તો ફોટો પાડ લે. આ છઠ્ઠી ગાથા 1 मिनट में पती गई. हमने मान लिया कि आत्मा एक मोक्षी है, तो पूरा इतना 1.25 पेज लिखा क्यों? भाई मान ही लीधो. लिखा है लेकिन अपन ने माना नहीं है, अपन को लगता नहीं है. અને તને પ્રેક્ટિકલ લાગે કે ખરેખર આ સંસારમાં આકુરતા છે, દુઃખ છે, અને ત્યાં નિરાકુરતા સુખ છે, એનો વિસ્તાર તને સમજાય, એ માટે 2 પાનાનો વિસ્તાર કરવો પડે. तो कल अपन चलाएंगे, इसीलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं, बीजो कोई उपदेश नहीं आपिए. તું કેમ સુખી થાય એ ઉપદેશ આપશું. એની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું.